वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूट इरेशनल नंबर को प्रूफ करने वालों में से हैं। और रूट 2, रूट 3, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आपने हर एक एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10 बिहार बोर्ड हो या PSCB हो या CBSE हो, ईच एंड एवरी एग्जाम्स दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, कैरिंग फॉर 4 to 5 मार्क्स। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 मार्क्स कैरी कर सकता है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। चलते हैं, शुरू करते हैं। मान लिया जाए, हम सबसे पहले मान लिया जाए कि कोई रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि ये रेशनल है, लेकिन इसको रेशनल मान के चलना है। रेशनल है तो तब हमको क्या लिखना है कि जब यह रेशनल है तो रेशनल का फॉर्म क्या होता है। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल है। तो वेयर जहाँ P&Q क्या है, इंटीजर है, यानी कोप्राइम भी बोल सकते हैं हम। P&Q इंटीजर है, ऐसा इंटीजर है जो क्या है, उसका कोई अदर फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। ठीक है, उसी को हम कोप्राइम भी बोल सकते हैं। जिस जो दो नंबर का अगर HCF 1 होता है उसको कोप्राइम बोलते हैं। वेयर P&Q आर कोप्राइम, कोप्राइम भी लिख सकते हैं, या दिस नंबर प्राइम्स एंड Q को नॉट 0, या ये भी लिख सकते हैं P&Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, P&Q having no common factor, other than 1, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ अगर रूट 5 इक्वल टू क्या है, P/Q है, तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया जाए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, तो ये क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया जाए तो 5 इक्वल टू P²/Q²। तो ये P²/Q² जो हुआ, तो आपका 5Q² इक्वल टू P², तो लिख सकते हैं ना P² इक्वल टू 5Q²। तो यानी P² का जो फॉर्मेट है, तो आखिर 5 के मल्टीपल से बना है। तो आप ये भी कह सकते हैं A² यानी P² इज मल्टीपल ऑफ 5, P² इज मल्टीपल ऑफ P² इज इस आखिर तो ये P जो बना यानी 5, ये 25 है, तो या आखिर ये भी तो 25 होगा, यह क्योंकि ये कोई नंबर होगा, लेकिन ये नंबर जो बना है तो 5 ही से मिलके बना है ना। क्योंकि यहाँ तो 3 होगा, या अगर 25 है तो 5 होगा, यह Q², या 125 है तो मान लिया जाए यह Q² है, तो यह Q का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। आखिर तो इसका मल्टीपल ही है। P² इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो दैट इज इम्प्लाइज डेट दे करके हम लिख सकते हैं, या और भी यूज़ कर सकते हैं। तो P इज दैट इज करके P इज मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 है। अगेन हम लोग क्या करेंगे अब कि यानी P बराबर 5 C ले लिया जाए। अगर
p बराबर अगर 5c ले लिया सम इंटीजर देन c, अगर कोई इंटीजर c लिया जाए तो अगर फिर हम उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5c 25c का स्क्वायर। तो यानी ये भी क्या है, अगर 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पी स्क्वायर, जहाँ पी स्क्वायर था वहाँ हम क्या कर सकते हैं, 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 25c का स्क्वायर। तो आगे चलिए, 5 5 कट गया तो q का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5 5q स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड p इक्वल टू 5c माने जो पॉजिटिव इंटीजर है, c इज ए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, c इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, पी स्क्वायर को फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख के 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या बनेगा, 5c स्क्वायर, यानी q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। इससे यही मतलब है q स्क्वायर इज अ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ q square is a multiple of 5, then q is also multiple of 5। तो q भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो इस तरह से 10 इस प्रकार हम कहेंगे कि 5, तो 5 q का भी मल्टीपल है, p का भी है। तो आप यानी अब पहले लेके क्या चले कि वो एक को प्राइम है, यानी कोई मल्टीपल है, लेकिन हमारा जो मानना था वो क्या होने जा रहा है, गलत होने जा रहा है। तो जब गलत होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। 5 इज ए कॉमन मल्टीपल of 5 is a common multiple of p and q। this is our contradiction, our supposition is wrong। हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। our supposition is wrong। hence √3 is a irrational number। proved। थैंक यू गाइज, आप सभी ने देखे, इसको प्रूव कर लिए हम लोग। √5 क्या था और इरेशनल नंबर कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना हो तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक में कमेंट करें और मैं उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मेरा नंबर है आपका 9304376138 पे आप जुड़ सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर करा सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और आपका बेनिफिट हो तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां हो, जिस माध्यम हो, जिस प्लेटफॉर्म में, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, बाय बाय।